देखो लास्ट क्लास में सब तैयारी का हो गया ना, तो अब अपने को 2 क्लासेस प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो फर्स्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बाद में जो भी बचा वाला कंबाइंड क्वेश्चंस का, राइट, 1 by 1 प्रॉब्लम्स। द रेशियो ऑफ velocities of proton and alpha particle, proton and alpha particle is 4:1. Find the ratio of their de Broglie wavelengths. रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ्स। देखो क्वेश्चन में वेलोसिटीज दिया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है। जब वेलोसिटी दिया होगा, लैम्डा का फार्मूला h by m into v, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, दोनों का मासेस भी डिफरेंट है ना, तो मासेस भी लेना, वेलोसिटीज का भी लेना, क्योंकि सिर्फ लैम्डा और v दिया है बोल के m को नेग्लेक्ट नहीं करना, m को भी लेना चाहिए अपने को। तो मासेस लैम्डा 1 by लैम्डा 2, m2 by m1 into v2 by v1, रिवर्स लेना है। तो फर्स्ट प्रोटॉन, बाद में अल्फा पार्टिकल। तो मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ अल्फा बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ अल्फा 4, मास ऑफ प्रोटॉन 1। ये रिवर्स लेने का रेशियो 1/4, दोनों कैंसिल, तो क्या आएगा अपने को 1:1। ये आएगा अपने को रेशियो। तो सिर्फ वेलोसिटीज का ही नहीं है, मासेस का भी रेशियो पकड़ के जाने का। तो दोनों लेना 1:1। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड दी wavelength of an electron of energy 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, उसका वेवलेंथ चाहिए। तो ये है ना, थोड़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसा रहता है अपने। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब पोटेंशियल 100 वोल्ट होगा कि नहीं? तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब पोटेंशियल 100 वोल्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिलेटेड 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब पोटेंशियल इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या बताया था मैंने? रूट ऑफ 100 by v एंगस्ट्रॉम। तो रूट ऑफ 100 by 100 कैंसिल 1 एंगस्ट्रॉम होगा, 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। तो ये लॉजिक आना अपने को। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी मतलब 100 वोल्ट का पोटेंशियल। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 100 वोल्ट पोटेंशियल। वो ये आ गया है, लैम्डा वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा रूट ऑफ 100 by v। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द kinetic energy of a particle is increased 4 times, find the percentage decrease in de Broglie wavelength।
देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेटेड, तो काइनेटिक एनर्जी जब भी देता है डी ब्रोगली वेवलेंथ h by रूट ऑफ 2m k, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा 1 by लैम्डा 2 रूट ऑफ k2 by k1। परसेंटेज इनिशियल वैल्यू 100, फाइनल चाहिए k1 k 4 times 4k रूट 4 2 लैम्डा 2 50, इनिशियल 100 लिया है, फाइनल वैल्यू 50 आया है, मतलब परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू 50%, 50% डिक्रीज हुआ है, ये अपने को परसेंटेज डिक्रीज। तो 3 डायरेक्ट हो गया है ना। अब एक डिफरेंट मॉडल प्रॉब्लम बताता हूं। नोट पॉइंट, पहले नोट पॉइंट लिखना, बाद में उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जब वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी दिया है, लैम्डा का फार्मूला h by mv है ना, h by mv, यही स्ट्राइट लाइन पे मूव होने से जगह कुछ एंगल करके मूव हो रहा है, समझो, मतलब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल, ऐसा दिया है समझो। तब उस केस में इफ ए पार्टिकल इज projected at an angle theta with the horizontal, with the horizontal, देखो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा with the horizontal, तब then the de Broglie wavelength, then the de Broglie wavelength is lambda equal to h cos theta by mu, h cos theta by mu। ये फार्मूला के जैसा याद रखना, कुछ एंगल करके प्रोजेक्ट किया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा लैम्डा इक्वल टू h cos theta by mu। जनरली ये रेशियो प्रॉब्लम्स में यूज करता है, तुम लोग रेशियो प्रॉब्लम्स में पूछता है, कुछ एंगल करके प्रोजेक्ट किया होगा, वो भी एंगल हॉरिजॉन्टल से, मेकिंग सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगा लैम्डा इक्वल टू h cos theta by mu। अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तुम लोग को बेटर समझ में आ जाएगा। लास्ट नोट पॉइंट लिखा था ना, वो नोट पॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम कैसे पूछेगा, ये देखो प्रॉब्लम। ए पार्टिकल इज projected horizontally with a velocity of 10 meter per second. What will be the ratio of de Broglie wavelengths of the particle when the velocity vector makes an angle of 30 degrees and 60 degrees with the horizontal.
विद द हॉरिजॉन्टल। ये देखो अपने को एंगल्स दिया है हॉरिजॉन्टल से। जब हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है, लैम्डा फार्मूला h cos थीटा बाई mu। तो लैम्डा cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 cos थीटा 1 बाई cos थीटा 2, cos थीटा 1 30, cos theta 2 cos 60, cos 30 root 3 by 2, cos 60 1 by 2, root 3 is to 1। आंसर आएगा अपने को root 3 is to 1। ये एंगल्स जब दिया है वो भी हॉरिजॉन्टल से देना। एंगल्स हॉरिजॉन्टल से दिया है, लैम्डा और cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और आंसर आएगा रूट 3 is to 1। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसका, स्टेशनरी शेल of mass 5m explodes into two parts and their masses are in the ratio 2:3। Find the ratio of de Broglie wavelengths। रेशियो ऑफ de Broglie wavelengths। ये देखो स्टेशनरी शेल, लैम्डा h by mv, लैम्डा और m इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा 1 by लैम्डा 2, m2 by m1, मतलब 3:2 आएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन लगता है अपने को, मगर ये गलत है। क्यों है ना? ये यूज करने के लिए स्पीड कांस्टेंट बोल के देना है, स्पीड कांस्टेंट, मगर वैसा कुछ भी नहीं दिया है। क्या बोल के दिया है देखो, एक्सप्लोड, एक्सप्लोजन। 11th क्लास के लॉस ऑफ मोशन में आया हमको, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम सेम रहेगा, मोमेंटम इक्वल टू कांस्टेंट। तो लैम्डा h by p, p सेम होगा तो लैम्डा भी सेम रहेगा, लैम्डा वैल्यू कांस्टेंट। तो लैम्डा 1 by लैम्डा 2 1:1 आएगा। ये क्वेश्चन एक बार फिर से बता रहा हूं, देखो एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल। मोमेंटम सेम रहेगा इसलिए वेवलेंथ भी सेम होगा, 1:1 आएगा। मासेस को पकड़ना है, स्पीड कांस्टेंट रहना चाहिए, मगर स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए जनरल केस को जाना चाहिए। जनरल केस, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कांस्टेंट, रेशियो 1:1। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, if the velocity of the particle is reduced to 1/3, reduced to 1/3, then find the percentage
चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। इधर देखो क्वेश्चन सही से, रिड्यूस्ड टू 1/3, मतलब डायरेक्टली 1/3 लेना, रिड्यूस्ड बाय 1 - 1/3 लेना होगा, तो डिफरेंस क्लियरली आना। रिड्यूस्ड टू, वेलोसिटी दिया है h/mv, लैम्डा 1/λ2, v2/v1, परसेंटेज पूछा है, इनिशियल वैल्यू 100, λ2 कैलकुलेट करना, v1 v, v2 v/3, तो λ2 100/λ2 1/3 होगा, λ2 300, इनिशियल हमने 100 लिया है, फाइनल 300, मतलब इंक्रीज हुआ है 200% इंक्रीज, 300 आया मतलब फाइनल वैल्यू 300, इनिशियल हमने 100 लिया है, फाइनल 300 आया है, इसलिए 200% इंक्रीज। यही अगर रिड्यूस्ड बाय ऐसा दिया है, समझ, रिड्यूस्ड बाय 1/3, 1/3 कम हो गया है, मतलब 100/λ2, इधर v होगा, ये v - v/3, रिड्यूस्ड बाय, तो 2/3 रहेगा, λ2 150 आएगा, 50% इंक्रीज। तो क्लियरली रखने का, रिड्यूस्ड टू डायरेक्टली लेना है, रिड्यूस्ड बाय ओवरऑल से कंपेयर करने का, तो डिफरेंस आएगा तब आ जाएगा। और ये 300 मतलब फाइनल वैल्यू 300 परसेंटेज नहीं है, फाइनल वैल्यू 300, वो भी जब इनिशियल वैल्यू 100 लिया, तो इनिशियल वैल्यू 100 लिया है, फाइनल वैल्यू 300, मतलब 200% इंक्रीज। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द रेशियो ऑफ de Broglie wavelengths of proton, deuteron and alpha particle when accelerated through same potential difference, volt, same potential difference 100 volt। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो चाहिए, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस टर्म्स में h/√2m/q, v से, h से, 2 से, लैम्डा मास और चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा प्रोटॉन, लैम्डा ड्यूट्रॉन, लैम्डा अल्फा, 1/√ मास ऑफ प्रोटॉन 1, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1, मास ऑफ ड्यूट्रॉन 2, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन 1, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4, चार्ज 2। ये सब ऑलरेडी मैंने अर्लियर क्लासेस में बताया था ना, वही। तो क्या रहेगा, 1:1/√2 1/2√2, √4 के लिए 2√2 से मल्टीप्लाई करना, 2√2 √2 कैंसिल, 2:1, ये आएगा रेशियो।
2√2:2:1। देखो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ of a particle moving with a velocity of 2.25 into 10⁸ meter per second is equal to wavelength of photon. Find the ratio of kinetic energy of particle to kinetic energy of photon. ये क्वेश्चन सही से एक बार पढ़ के देखो। The de Broglie wavelength of particle moving with velocity of, कुछ तो दिया है, v velocity पकड़ो, particle moving with velocity v is equal to wavelength of photon, मतलब lambda particle equal to lambda photon, ये दिया है। de Broglie wavelength of particle equal to wavelength of photon। तो अपने को क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो ये रेशियो पूछा है। तो कभी भी ऐसा पूछा है ना, मैं अभी जो मेथड बता रहा हूं वही मेथड यूज करना। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन, काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन, के ई पार्टिकल बाय के ई फोटॉन का वैल्यू चाहिए। तो इसको है ना एक पर्टिकुलर मेथड है, मैं जो मेथड बता रहा हूं वो यूज किया है, डायरेक्टली आ जाएगा। फर्स्ट है ना एनर्जी ऑफ फोटॉन को निकालो, एनर्जी ऑफ फोटॉन मतलब वही काइनेटिक एनर्जी hc by lambda photon, hc by lambda photon। तो lambda photon hc by e photon। तो रिवर्स अपने को लैम्डा फोटॉन मतलब hc by e photon, मगर लैम्डा फोटॉन इक्वल टू लैम्डा पार्टिकल है कि नहीं, इक्वल टू लैम्डा पार्टिकल। तो क्या रहेगा, hc by e photon, लैम्डा पार्टिकल मतलब h by मास इनटू वेलोसिटी, h by मास इनटू वेलोसिटी। तो h कैंसिल, एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या आएगा, mvc। हर बार यही रिलेशन मेंटेन करना तुम लोग, हर बार यही करना है। फर्स्ट लैम्डा फोटॉन का वैल्यू निकालना, उधर पार्टिकल लैम्डा से रिलेट करना। तो रिलेट किया है, e फोटॉन mvc आया है। अब रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², एनर्जी ऑफ फोटॉन mvc, एक m कैंसिल एक v कैंसिल, v/2c। तो इसमें वैल्यू रखना आ जाएगा अपने को। तो हर बार यही मेथड फॉलो करना है तुम लोग को। फर्स्ट लैम्डा फोटॉन को निकालना, लैम्डा फोटॉन को निकाल के लैम्डा पार्टिकल में एलिमिनेट करने का। लैम्डा फोटॉन hc by e फोटॉन और लैम्डा फोटॉन मतलब लैम्डा पार्टिकल है ना hc by mv। तो v क्या दिया है, 2.25 है ना, 2.25 मतलब 9/4 होगा कि नहीं, 9/4 into 10⁸ by 2 into c 3 into 10⁸, कैंसिल 9/24। तो 3 इधर 3 टाइम्स, इधर 8 टाइम्स, 3/8 ये होगा आंसर। तो
तो कभी भी मेथड क्या है, फर्स्ट लैम्डा फोटॉन को निकालना, उधर से लैम्डा पार्टिकल को एलिमिनेट करना। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन आएगा mvc टर्म्स में, तो डायरेक्टली डिवाइड करना, रेशो आ जाएगा। समझो इधर 2 टाइम्स दिया है, तब भी वही मेथड है, लैम्डा फोटॉन hc/e फोटॉन 2 into लैम्डा पार्टिकल, फिर से 2 into लैम्डा पार्टिकल h/m। कितना भी टाइम्स देने दो, हर बार फर्स्ट फोटॉन का वेवलेंथ निकाल के पार्टिकल वेवलेंथ टर्म्स में कन्वर्ट करना, बाद में रेशियो आ जाएगा अपने को। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ लैम्डा नॉट इज de Broglie wavelength for a photon, for a proton accelerated through a potential difference of 100 volt, find the de Broglie wavelength of alpha particle accelerated through same potential difference। क्वेश्चन तो है ना, एक बार सही से पढ़ के देखो, उन लोग को आइडिया आ जाएगा ये चीज। प्रोटॉन का दिया है, अल्फा पार्टिकल का पूछा है, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस से सेम पोटेंशियल डिफरेंस h by रूट ऑफ 2m qv, h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, v कांस्टेंट। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो रेशियो लेना, फर्स्ट प्रोटॉन बाद में अल्फा, तो क्या रहेगा, रूट ऑफ m अल्फा q अल्फा बाय m प्रोटॉन q प्रोटॉन। प्रोटॉन का वेवलेंथ क्या बोल के दिया है, लैम्डा नॉट, लैम्डा अल्फा तो चाहिए, मास ऑफ अल्फा 4, चार्ज ऑफ अल्फा 2, मास ऑफ प्रोटॉन 1, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1, रूट 8 मतलब 2 रूट 2। लैम्डा अल्फा चाहिए, लैम्डा अल्फा इक्वल टू लैम्डा नॉट बाय 2 रूट 2, ये आएगा अपने को लैम्डा अल्फा। तो ये सब अपने को डी ब्रोगली वेवलेंथ के ऊपर का मॉडल ऑफ प्रॉब्लम्स, तो ये सब एक बार फिर से प्रैक्टिस करके आना, तो कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, डी ब्रोगली वेवलेंथ का सभी मॉडल्स, जो भी मॉडल्स है वो सब मॉडल्स में डिफरेंट मॉडल क्वेश्चन से एक बार सॉल्व करेंगे। और कल इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा तुम लोग को।